नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है बिहार बजट 2023-24। अगर आप बिहार के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे बीपीएससी, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस या बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे पूरा देखें और अच्छे से देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए के बजट पेश किए। कितने? 2,61,885 करोड़ रुपए के। यह बजट पिछले साल के बजट 2022-23 से 24,194 करोड़ रुपए ज़्यादा बजट है, यानी अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो इस साल 2023-24 में पेश किया गया। इस नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान है। कितना रहने का अनुमान है? तो 15.24% विकास दर। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है। इस बजट में निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो आइए देखते हैं। राजकोषीय घाटा को 3.0% की सीमा के अंदर रखना है। राजकोषीय घाटा को 3% के सीमा के अंदर रखना है। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना है। कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना है। अब वर्ष 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना है। इस बजट का निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर एवं राजकोषीय घाटा क्या क्या है वो देखते हैं। 2023-24 बजट का अनुमान है कि जीएसडीपी वृद्धि दर 15.24% रहेगा, जबकि राजकोषीय घाटा 2.98% रहेगा, यानी 25,567 करोड़ का रहेगा राजकोषीय घाटा। ये बजट अनुमान है 2023-24 का। 2022-23 में बजट अनुमान था 10.34% जीएसडीपी की वृद्धि दर और राजकोषीय घाटा 3.47% था, जबकि वास्तविक 2021-22 में रहा 10.98% और राजकोषीय घाटा रहा 3.78%। चलिए अगला पॉइंट क्या है देखते हैं बजट का। तो वर्ष 2021-22 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% अधिक रहा। इस अवधि में भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही और विश्व का औसत आर्थिक वृद्धि दर 6% रहा। विश्व का औसत आर्थिक वृद्धि दर 6% रहा, भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रहा। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान तीसरा रहा। आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान कितना रहा? तो तीसरा रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में 10.17% बढ़ा बजट का आकार। इस बार जो है वो 10.17% बढ़ा बजट का आकार। बजट का आकार 22-23 में था 2.37 लाख करोड़ और इस साल 23-24 में 2.61 लाख करोड़ है। योजना मद 1,230 करोड़ है और इस साल 2023-24 में 1,29 करोड़ है। गैर योजना मद 1,37,460 करोड़ है और 2023-24 में 1,61,855 करोड़ है। नेक्स्ट देखते हैं कुल 2,61,885 करोड़ रुपये की बजट में कुल व्यय होगी कितना? 2,61,885 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व व्यय 2,07,848 करोड़ रुपया, यानी कुल व्यय का 79.37% और पूंजीगत व्यय होगा 54,037 करोड़ रुपये, कुल व्यय का 20.63%। कुल प्राप्तियां का अनुमान कितना है? 2,62,085.41 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व प्राप्तियां होगा 2,12,326.97 करोड़ रुपया। कुल प्राप्ति का 81.01% राजस्व प्राप्तियां। अब पूंजीगत प्राप्तियां कितना होगा? 49,758.44 करोड़ रुपया। कुल प्राप्ति का 18.99%। अब आइए जानते हैं कि रुपया बिहार में कहाँ से आता है, ये देखते हैं। तो राजस्व कर भिन्न राजस्व में 2.48% आता है। राज्य सरकार के कर राजस्व 18.96% आता है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 20.37 आता है। लोक ऋण 18.82%, ऋणों की वसूली 0.16% से और केंद्रीय करों में राज्य का अंश 39.20%, यानी सबसे ज़्यादा रुपया आता है केंद्रीय करों में राजस्व का अंश 39.20%। अब रुपया कहाँ जाता है ये भी जानना जरूरी है कि बिहार में रुपया जाता कहाँ है। तो आर्थिक सेवाएं में 24.01%,
सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01%, लोक ऋण में जाता है 9%, ऋण और पेंशनभोगियों को कितना जाता है 0.47%, सामान्य सेवाएं में 28.38% और सामाजिक सेवाएं में जाता है 38.14%। कितना 38.14%, यानी रुपया बिहार में सबसे ज़्यादा जाता है सामाजिक सेवाएं में 38.14%। नेक्स्ट पॉइंट है कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधानमंडल में दिए गए बजट भाषण 23-24 के अनुसार बिहार के विकास के लिए 10 प्राथमिकताएं यानी 10 सूत्र तय किए गए थे। अब कौन कौन से 10 सूत्र तय किए गए थे, आइए देखते हैं। पहला, युवा एवं रोजगार माने स्वरोजगार की ओर बढ़ने पर जोर दिया गया है। दूसरा, अनवरत महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों से मजबूती के लिए। तीसरा, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए उत्थान के लिए कई योजनाएं लाए जाएंगे। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, हर गांव तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, नई नई तकनीक पर जोर दिया जाएगा। छठा है कृषि एवं ग्रामीण विकास, चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। हरित विकास, कई स्तरों पर किए जा रहे प्रयास होगा। आठवां, आधारभूत संरचना, गांवों को शहरों से जोड़ने का काम होगा। औद्योगिक विकास, निवेश सुगम बनाने का प्रयास 9वां। और 10वां है जो शहरी विकास का, यानी राष्ट्रीय मानक के अनुरूप तैयारी किया जाएगा। बिहार बजट 2023-24 के लिए क्या क्या 10 जो प्राथमिकताएं थे, आइए एक एक कर देखते हैं। सबसे पहला क्या था, युवा एवं रोजगार। बिहार की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। कितने परसेंट, 32% से अधिक। इसलिए युवाओं को सर्वांगीण विकास के लिए 2023-24 के बजट में युवा एवं रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार के कुल व्यय में विकास मूलक व्यय का हिस्सा वर्ष 2019-20 के 66% से बढ़कर वर्ष 21-22 में 69.4% हो गया है। नए विचारों एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक के कैपिटल सीड फंड, जो महिलाओं के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के मामले में 15% अधिक का प्रावधान किया गया है। राज्य के प्रत्येक ITI में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया। राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दूसरा जो प्राथमिकताएं थी, अनवरत महिला सशक्तिकरण का। 7 निश्चय 2 के अव्यय सशक्त महिला, सक्षम महिला को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। क्या क्या है, बिहार के विभिन्न योजनाओं के तहत बालिका महिला को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा विशेष रूप से चर्चा किया गया था। तो क्या क्या है प्रोत्साहन राशि, तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि 1 लाख UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, 50,000 BPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना 25,000 अविवाहित बालिकाओं को। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 50,000 रुपया। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना प्रति छात्रा जो दिया जाएगा 10,000 मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना 10,000 मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर, 8,000 मैट्रिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी आने पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। जीविका परियोजना बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक सामाजिक विकास का नजीर बन चुकी है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार जीविका द्वारा अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों को गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2006 में एवं नगर निकायों में वर्ष 2007 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया 2006 से और 2007 से। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग में समन्वय कर 519 जीविका दीदियों ने दीदी की नर्सरी पौधशालाएं विकसित किया है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा जो प्राथमिकताएं थे अल्पसंख्यक कल्याण के लिए। तलाकशुदा प्रत्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। बिहार बजट 23-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक
आवासीय विद्यालय। चौथा जो प्राथमिकताएं थी स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के क्षेत्र में 7 निश्चय 2 अवयव सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा को वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई। बिहार बजट 23-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार से टीबी रोग को खत्म करने का 2025 तक लक्ष्य रखा गया। बिहार बजट 23-24 के तहत चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में जगह उपलब्ध कराया गया है। राज्य के 9 जिलों पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई एवं सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। राज्य के कितने जिलों में? 9 जिलों में। इसके साथ साथ 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय का निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। इस बजट के अनुसार रहुई, नालंदा में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया गया है। राज्य के 243 विधान क्षेत्रों में एक अतिरिक्त प्राथमिकताएं स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 122 प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन पीएसएस संयंत्र अधिष्ठापित किया जा रहा है। कितने? 122। नेक्स्ट है 5वां प्राथमिकताएं क्या था बजट में? तो पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण। पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं कानून व्यवस्था को ढांचागत सुदृढ़ीकरण करने के लिए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महिला थाना का लगातार निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। प्रत्येक थाना में सीसीटीवी, सीसीटीएनएस स्थापित होंगे। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की भी स्थापना होगी। अगले जो प्राथमिकताएं हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास के 6ठे प्राथमिकताएं। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 के अवयव हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकताएं दी गई है। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोडमैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य को भारत सरकार द्वारा कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया, जो क्या क्या निम्न में है? तो वर्ष 2017-18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए, वर्ष 2016-17 में मक्का यानी मोटे अनाज के लिए, वर्ष 2015-16 में मक्का मोटे अनाज के लिए, वर्ष 2012-13 में गेहूं के लिए और वर्ष 2011-12 में चावल के लिए पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2022 में बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.86 लाख मीट्रिक टन हो गया। कुल खाद्यान्न उत्पादन 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोडमैप लागू किया गया। चतुर्थ कृषि रोडमैप में दलहन एवं तेलहन तथा पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में प्रथम कृषि रोडमैप लागू किया गया था। 2008 में प्रथम कृषि रोडमैप लागू किया गया था और इस साल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक चौथा कृषि रोडमैप लागू है। नेक्स्ट है गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा इस बजट में की गई है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जैविक खेती के अंतर्गत 92,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई अंतर्गत लगभग 13,000 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। बिहार में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत की जाएगी। इस बजट में स्वास्थ्यवर्धक अनाज जैसे मड़ुआ, कोदो, सांबा, कौनी आदि के उत्पादन पर जोर दिया गया है। जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंडघाट जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि कार्य हेतु मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर पर किसानों की बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अगला जो प्राथमिकताएं थी बजट में 7वां हरित विकास। बिहार को हरित और स्वस्थ बनाए, जलवायु परिवर्तन से निपटने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने के लिए 11 अवयवों वाली कार्य योजना तैयार कर दिनांक 2 अक्टूबर 2019 से राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। वर्ष 2000 में झारखंड बिहार बंटवारे के पश्चात राज्य में हरित आवरण मात्र 9% था। इसे बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की भी शुरुआत की गई। हरित आवरण को बढ़ाने हेतु कृषि रोडमैप 2 2012 से जो 17 तक चला था में कुल 18.47 करोड़ एवं कृषि रोडमैप 3 जो 17 से 23 तक चला था में 16.10 करोड़ बिहार में वृक्षारोपण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत
कुल 4.2 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। केवल वर्ष 2022-23 में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा से 1.47 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण 15% हो गया है और इसे आगे 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ यानी वन विभाग एवं मनरेगा के तहत पौधे के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 23-24 में जीविका दीदियों एवं किसानों द्वारा कुल 500 पौधे सालों में 1 करोड़ पौधा उगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इस बजट के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराए जाने पर होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट का प्रावधान किया गया। कितने परसेंट का? 5% का। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कचरा यानी लखीसराय एवं पीरपैंती भागलपुर में सौर ऊर्जा परियोजना लगाया जा रहा है। लखीसराय एवं भागलपुर में दोनों स्थलों पर बैटरी स्टोरेज के साथ लगभग 450 मेगावाट, कचरा में 250 मेगावाट, पीरपैंती में 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट पीक MWP क्षमता का तथा सुपौल जिले में 0.525 मेगावाट पीक क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पावर का निर्माण कार्य पूर्ण कर ऊर्जान्वित कर दिया गया है। अगला है, भूमि जल संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत भौतिकीय प्रतिमान केंद्र फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना सुपौल जिले के बीरपुर में की जा रही है। सुपौल जिले के बीरपुर में की जा रही है। यह केंद्र सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा अत्याधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा। इससे बिहार में बाढ़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार केंद्रीय सिंचाई एवं शक्ति मंडल द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना एवं फल्गु नदी पर निर्मित रबर डैम को CBIP अवार्ड 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। गंगेय डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र की स्थापना की जा रही है। भागलपुर जिला के अंतर्गत सुल्तानगंज से कहलगांव तक के गंगा को विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन आश्रयनी घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार द्वारा गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, तिलक मांझी विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार बिहार राज्य में गांगे डॉल्फिन की संख्या 1464 पाई गई है, जो भारत के कुल गांगे डॉल्फिन की संख्या की आधी है। नेक्स्ट जो प्राथमिकताएं हैं वो है आधारभूत संरचना। अस्थायी विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। 7 निश्चय 2 के अवयव सुलभ संपर्कता को भी वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7408 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना, इसके तहत निजी उद्यमियों को मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु प्रति संस्थान लागत का 50% अथवा अधिकतम 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। बजट 2023-24 में पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिहार में 17 नए इथेनॉल इकाइयाँ स्थापित की जा रही है। 9वां जो प्राथमिकताएं हैं वो है औद्योगिक विकास का। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट प्रारंभ किया गया है। 550 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी में पूर्वी भारत के सबसे बड़े LPG बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। 550 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी में पूर्वी भारत के सबसे बड़े LPG बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। पटना के ही तर्ज पर मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना करने की स्वीकृति इसी बजट में दे दी गई है। पटना के तर्ज पर 2 जगह खादी मॉल, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में। 6 रोपवे परियोजनाओं में गया में प्रगतिशीला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत तथा ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में बानावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत एवं रोहतास में रोहतासगढ़ किला को कार्य आरंभ कर दिया गया। यानी 6 रोपवे परियोजनाओं को और शुरू करने की कार्य शुरू कर दिया गया है। गया में प्रगतिशीला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत तथा ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में बनावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत, रोहतास में रोहतासगढ़ किला में। नेक्स्ट है, गया जिला के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। 10वां जो प्राथमिकताएं हैं वो है शहरी विकास का। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 के अवयव स्वच्छ शहर विकसित शहर को भी 2023-24 के बजट में प्राथमिकताएं दी गई है। सुपौल को गैर्बेज फ्री सिटीज GFC सर्टिफिकेशन कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहरों को ODF+ सर्टिफाइड घोषित किया गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकायों में हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज को टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा, जिससे शहर में जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी। विभिन्न स्तर के आयोजन हेतु सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराए जाने का निर्णय इस बजट में लिया गया है। राज्य के सभी 38 जिले मुख्यालयों में वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना की जा रही है। अब आइए देखते हैं बिहार बजट 2023-24 के अन्य प्रमुख पॉइंट क्या क्या है। तो बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के आकार 6.75 लाख करोड़ की सूची में बिहार का स्थान देश में 14वें स्थान पर आ गया है। बिहार का राजस्व संग्रह कुल कर प्राप्ति वर्ष 2021-22 में 18.7% हो गया है, जहां वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल कर प्राप्तियां मात्र 15.2% थी। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा 422 करोड़ रुपये पर आ गया है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में मात्र 27 पर आ गई, जहां अभी भी राष्ट्रीय औसत 28 है। अर्थात बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से 1 कम हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2021-22 में प्राथमिक स्तर पर 1 से 8 तक बच्चों का नामांकन 2.14 करोड़ रहा। वर्ष 2021-22 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात 96.2% था, जिसमें लड़कियों का यह अनुपात 97.4% रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार बजट भाषण के अनुसार बिहार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जैसे हर घर नल का जल योजना सितंबर 2016 के तहत, जल जीवन मिशन अगस्त 2019, जीविका अक्टूबर 2007 के तर्ज पर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या दीनदयाल अंत्योदय योजना नवंबर 2015 में शुरू किया गया, हर घर बिजली योजना नवंबर 2019 के अनुरूप, सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 2017, जल जीवन हरियाली योजना अक्टूबर 2019 के अनुरूप, अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की 76% आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। कितने प्रतिशत? 76%। राज्य में बागवानी विकास के लिए वर्ष 2022-23 में 2292 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के नए बगीचों की स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारों के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए 188 किसान उत्पादक संगठन बनाया गया। वर्ष 2022 में 186 किसान उत्पादक संगठन में 17,229 एकड़ रकबा को जैविक प्रमाणीकरण प्रभाव पत्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि अनुसंधान शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना की स्वीकृति प्रदान की गई। जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद धान एवं गेहूं पर हो रहे कुप्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन की स्थापना की जाएगी। राज्य में बागवानी के विकास के तहत मखाना एवं मधु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य से पूर्ति हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तकनीकी सहायता से मरंगा पूर्णिया में नया फ्रोजन सीमेंस स्टेशन स्थापित किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 में अब तक 30 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत वित्तीय वर्ष 21-22 में 2024-25 तक 4 वर्षों में 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा। नेक्स्ट है देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। बाढ़ की समस्या से निजात बनाने के लिए सीतामढ़ी जिला के मृत नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्ष 2021-22 से 25-26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लिए टाइड एवं अनटाइड के रूप में भारत सरकार से कुल 19,561 करोड़ रुपये की अनुदान की राशि प्राप्त होगी, जिसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के बीच क्रमशः 70-15-15 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मनरेगा के तहत वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत 25 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2023 तक कुल 19.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया, जिसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी क्रमशः 56.78% एवं 17.98% है। नेक्स्ट है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण। इसके अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा सभी गांवों में ODF प्लस गांव बनाया जाना लक्षित है। इसके 3 चरण क्रमशः उदयमान, उज्ज्वल एवं उत्कृष्ट है।
इस अभियान के अंतर्गत वर्ष 23-24 में लगभग 3,65,000 नए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य है एवं 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य के 6 शहरों मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, राजगीर नगर पंचायत, बोधगया नगर पंचायत एवं सुपौल नगर परिषद को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्तमान बिहार में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद एवं 154 नगर पंचायत कार्यरत है। मोक्षधाम योजना के प्रथम चरण में बिहार के 35 जिला मुख्यालय में सप्ताह गृह का निर्माण कराया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दक्षिणी बिहार के जिलों में जल संग्रहण हेतु गॉरलैंड ट्रेंचिंग योजना शुरुआत की जाएगी। गॉरलैंड ट्रेंचिंग योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम चंपारण के मंगुराहा क्षेत्र में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। राज्य में वानिकी शिक्षा हेतु मुंगेर जिला में वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में वानिकी शिक्षा हेतु मुंगेर जिला में वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है। राज्य के लिए जलवायु अनुकूल एवं न्यून कार्बन मार्ग की कार्य नीति के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा समझौता किया गया है। वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व अधिशेष 4479 करोड़ रुपया GSDP का 0.5% होने का अनुमान है। बजट 23-24 में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा हुई है। 50 मॉडल स्कूलों में IIT पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा। बिहार राज्य के कक्षा 1 से 5 के बच्चों में निर्धारित दक्षता के लिए निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। पटना के बिहटा अंचल में नया पौटली बस स्टैंड का निर्माण होगा। 7 निश्चय पार्ट 2 पर 5,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है। 7 निश्चय पार्ट 2 पर 5,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है। बिहार के आइए देखते हैं प्रमुख विभागों का बजट वितरण क्या क्या रहा है वो देखते हैं। पहले विभाग देखते हैं शिक्षा में, जिसमें 40,450.91 करोड़ रुपया यानी कुल बजट का 15.4%। योजना मद आवंटन 22,200.35 करोड़, कुल योजना मद का 22.20। अगर स्वास्थ्य की बात करें, बजट आवंटन है 16,966.42 करोड़, कुल बजट का 6.48%। और योजना मद आवंटन हुआ है 7117.56 करोड़, कुल योजना मद का 7.12%। ग्रामीण विकास के लिए 15,442.18 करोड़, कुल बजट का 5.90%। और योजना मद आवंटन हुआ है 15,193.19 करोड़, कुल योजना मद का 15.19%। समाज कल्याण के लिए जो बजट आवंटन हुआ है 8210.86 करोड़, कुल बजट का 3.14%। और योजना मद आवंटन हुआ है 8191.79 करोड़, कुल योजना मद का 8.19। कृषि के लिए 3639.78 करोड़, कुल बजट का 1.39%। और योजना मद के लिए हुआ है 2781.99 करोड़, कुल योजना मद का 2.78%। ये था बिहार बजट 2023-24। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23।